मन तो बहुत करता है डॉक्टर साहब, लेकिन तन साथ नहीं देता, क्या करें बताइए। बहुत बार हमारे क्लिनिक में ऐसे सवाल लेके पेशेंट आते हैं और इन सभी को एक ही प्रॉब्लम या एक ही लर्न्ड कंडीशन जिसे हम कहते हैं उसने ग्रस्त किया है, जिसे हम बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक साइकेट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मुंबई और महाराष्ट्र में काफ़ी जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो हम विषय बात कर रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैं आपको बताऊंगा कहानी घर घर की है या कहानी हर दूसरे घर की है। सबसे पहले जानते हैं एग्जैक्टली प्री मैच्योर इजैकुलेशन बोलते किसे हैं। जब भी हस्बैंड और वाइफ दो पार्टनर्स इंटीमेसी करने जाते हैं और जब पीनो वजाइनल इंटीमेसी होने वाली होती है, अगर ऐसा हो जाए कि इंसर्ट करने के कुछ समय में ही 1 मिनट में या 2 मिनट में या कुछ स्ट्रोक्स मारने के बाद ही आपका वीर्य बाहर निकल जाए, आपका सीमेन बाहर निकल जाए, आपका इजैकुलेशन हो जाए, या फिर आप इंटीमेसी कर पाए, आप पेनिट्रेट कर पाए, उसके पहले ही आप इतने एक्साइटेड है कि जब तक आप वहां पहुंचते हैं उसके पहले ही आपका इजैकुलेशन हो जाए, या फिर आपका 2, 3, 5 मिनट तक पहुंच रहा है लेकिन आपका पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये कोई भी कंडीशन में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। आज हम जानेंगे कि 5 मेन कारण क्या है जिसके वजह से ये इशू आपको हो सकता है, और जब आपको इन 5 में से कौन सा तकलीफ है आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके डॉक्टर आपको और भी अच्छे तरीके से टारगेटेड ट्रीटमेंट दे पाए। पहला कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें जब आपका लिंग जो है पूरी तरह टाइट नहीं होता या फिर पार्शियल टाइट होता है, उसी में आपको इंटीमेसी करनी होती है, तो एक बहुत ही नेचुरल चीज है कि आपका स्टेमिना ज्यादा नहीं रहेगा। पार्शियल इरेक्शन या फिर लूज इरेक्शन के साथ किया गया सेक्स जो होता है उसमें प्रीमेच्योरली आपका इजैकुलेशन या वीर्य जो है बाहर निकल जाता है। ज्यादातर इस टाइप का पीएमई ऐसे लोगों में होता है जिनको डायबिटीज है या बीपी का प्रॉब्लम है या फिर जिनका उम्र ज्यादा है। दूसरा कारण हाइपर सेंसिटिव पेनिस, और मैंने जो मेरे प्रैक्टिस में देखा है सबसे इंपॉर्टेंट कारण आपके प्री मैच्योर इजैकुलेशन का ये होता है हाइपर सेंसिटिव पेनिस। हर दूसरा पेशेंट जो हमारे पास प्री मैच्योर इजैकुलेशन का आता है वो बोलता है कि हमारा जो पेनिस का स्किन है, हमारा जो पेनिस का टिप है, जिसे हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो सबसे सेंसिटिव होता है क्योंकि वहां पे ब्रेन से बॉडी में से आते हुए जो नर्व फाइबर्स है सबसे ज्यादा उसका डेंसिटी होता है। कोई कोई लोगों में वो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी होता है नर्व्स का, उसके कारण बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, अब ये हाथ पे किसी भी प्रकार की इंजुरी नहीं है, मैं अगर उंगली से इसे दबाऊं, जोर से भी दबाऊं जैसे मैं अभी दबा रहा हूँ, फिर भी मुझे बहुत सेंसिटिविटी फील नहीं हो रही या मुझे पेन फील नहीं हो रहा या मुझे एक्सट्रीम कोई परसेप्शन फील नहीं हो रहा। वही आप मान लीजिए ये हाथ की स्किन मेरी छिली हुई है, अब वो छिली हुई स्किन पे मैं हाथ दबाना तो दूर, उंगली दबाना तो दूर, उसे टच भी करूंगा तो मेरे आंखों से आंसू आ जाए। उसी तरह कोई कोई लोगों का जो पेनिस होता है उसका जो टिप होता है, खास करके ग्लांस पेनिस, भले ही वो छिला हुआ नहीं होता है बट नॉर्मली ही वहां पे इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है। मान लीजिए कि वहां की स्किन निकली हुई है, ऐसा प्रतीत होता है, एक्चुअली स्किन निकलती नहीं है, बहुत सेंसिटिव उनकी वहां की स्किन होती है। उसके कारण जब वो इंटीमेसी करने जाते हैं तो ओवर सेंसिटिव होने के कारण ब्रेन पेनिस को कंट्रोल नहीं कर पाता, ब्रेन इजैकुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, और शुरू करने के पहले ही या फिर शुरू करने के कुछ समय बाद ये आपका इजैकुलेशन हो जाता है। कौन से केसेस में ज्यादा होता है? जिनको पहले से फाइमोसिस नाम का तकलीफ है। फाइमोसिस मतलब जो आपका फोरस्किन है वो अगर आपके टिप तक पहले से है, मतलब वो स्किन अगर पीछे नहीं जाता है तो आपका ओवर सेंसिटिव स्किन हो जाता है। तो फाइमोसिस के पेशेंट्स में ये हाइपर सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम रह सकता है, या फिर जिसे यूटीआई बहुत होता है उसको हो सकता है। आपको एज अ ले पर्सन ये याद रखना है कि अगर आप आपके
पेनिस के टिप को टच करते हैं और वो बहुत ओवर सेंसिटिव है, तो आप में कारण हाइपर सेंसिटिव ग्लांस, हाइपर सेंसिटिव टिप ये है, और उस चीज को अगर आप ठीक करवाएंगे डॉक्टर से तो आपको बहुत फायदा होगा। तीसरा कारण है आपका पेल्विक फ्लोर वीक है। पेल्विक फ्लोर मतलब जो जगह है जिसके ऊपर आपका पेनिस रखा हुआ है, वो अगर वीक होगा तो आप देखेंगे कि आपका जो कंट्रोल है ओवरऑल आपके इजैकुलेशन पे, वो कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्फिंक्टर्स हैं, बहुत सारे जो वैल्व्स हैं, जो पूरा इंटीमेसी होने के पहले बंद चाहिए, जो पेल्विक फ्लोर काम करता है, वो पेल्विक फ्लोर कर नहीं पाता, वैल्व्स थोड़े वीक होते हैं, कंट्रोल जो होता है बॉडी का इजैकुलेशन पे नहीं रहता, और आपका इंटीमेसी जल्दी खत्म हो जाता है, आपका इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है। चौथा कारण है एक्सेसिव प्रीकम या एक्सेसिव लिक्विड। मतलब जब हम इंटीमेसी शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे को इरेक्शन आता है, उसके साथ ही जो हमारा यूरेथ्रा होता है, जहाँ से हमारा यूरिन भी बाहर निकलता है और जहाँ से हमारा सीमेन भी बाहर निकलता है, वो जो जगह है वहाँ पे पहले का जो यूरिन है जो एसिडिक होता है, वो यूरिन को एक तरह से सफाया किया जाता है एक ऐसा केमिकल भेज के जो बेसिक होता है। तो वहाँ का पूरा जो एनवायरनमेंट है उसे न्यूट्रल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी सीमेन का आगमन होने वाला है, अभी स्पर्म का आगमन होने वाला है, और स्पर्म जो होता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में जो यूरिन का होता है उसमें खराब हो जाता है। तो भगवान को या एवोल्यूशन को ये चाहिए कि जब भी आप इंटीमेसी कर रहे हैं आप प्रेगनेंसी के हिसाब से कर रहे हैं, तो एक नेचुरल मैकेनिज्म बनाया, भले ही आप एंजॉय करने के लिए कर रहे हैं, बट वो नेचुरल मैकेनिज्म के कारण जब भी आप इंटीमेसी ट्राई कर रहे हैं, जो पहले का यूरिन की वजह से एसिड था उसको बेसिक करने के लिए बहुत सारे लिक्विड सिक्रीशंस आते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रीकम। अभी कोई कोई केसेस में वो प्रीकम जो है, जहाँ पे वो ग्लैंड्स जो प्रीकम बनाती है बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो ज़्यादा ही बनते जाता है, या फिर जिनका पेल्विक फ्लोर जो हमने भी बात करी जो वीक है, वो उनका प्रीकम जो है वो कंट्रोल के बाहर रिलीज हो जाता है। इतना रिलीज हो जाता है कि ब्रेन को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ब्रेन को कभी कभी प्रतीत होता है कि भाई मेरा इजैकुलेशन ही तो नहीं हो गया, और ऐसे समय पे ब्रेन कभी कभी जो कंट्रोल होता है आपके पेनिस पे का छोड़ देता है। तो एक तरह योर ब्रेन इज फूल्ड इनटू थिंकिंग दैट इजैकुलेशन हैज हैपेंड, बट इजैकुलेशन सीमेन तो अभी तक आया ही नहीं है। जो उसके पहले का लिक्विड था जो यूरिन को साफ करने के लिए प्रीकम होता है, वो वाला प्रीकम बहुत लिमिट से ज्यादा आ गया था और पूरा गड़बड़ हो गया था। पांचवा और आखिरी, ओवर एक्टिव या हाइपर एक्टिव इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स। इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स मतलब जब आपको किसी प्रकार का टच होता है या किसी प्रकार की आप इमेज देखते हो या आप पार्टनर के साथ जाते हो, तो आपको टच बेस्ड और माइंड बेस्ड स्टिमुलेशन होता है ब्रेन में, और ब्रेन से सिग्नल जो नीचे आते हैं उसके कारण इरेक्शन होके आप इंटीमेसी करते हैं। और जब ब्रेन को एक समय के बाद प्रतीत होता है कि अभी पूरा काम हो गया है, अभी मुझे एडिक्वेट सेटिस्फैक्शन आ गया है, तो फिर ब्रेन बोलता है कि भाई अभी आप स्फिंक्टर खोल दो और अभी ये रिलीज करके ऑर्गेज्म आने दो। ये इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स में ऐसे लोगों में जिन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा गलती की है, जैसे कि ओवर मैस्टरबेशन किया है, उनमें देखा गया है कि उनके ब्रेन का कंट्रोल उनके पेनिस पे वीक हो जाता है, रिफ्लेक्स पे वो कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि आपने पहले इतना टच बेस्ड मैस्टरबेशन किया है कि ब्रेन तक वो नर्व फाइबर्स डेवलप ही नहीं हुए हैं, ब्रेन इसको कंट्रोल कर पाए वो पूरा नेटवर्क ही बनानी है। और ऐसे परिस्थिति में ओवर मैस्टरबेशन जिन्होंने पहले किया है वो लोगों को फटाक से उनका इजैकुलेशन हो जाता है। ऐसे लोगों को पहली चीज जो करनी है वो उनको मैस्टरबेशन बंद करना है। पॉर्न बेस्ड मैस्टरबेशन होगा फिर तो वो पहले बंद करना है। तीसरी चीज जो अनट्रेनिंग, रीट्रेनिंग और बिहेवियरल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम ब्रेन का कंट्रोल ओवर योर इजैकुलेटरी रिफ्लेक्स बढ़ाते हैं, वो ट्रीटमेंट करना है। तो आपको ये 5 चीजें जो मैंने बताई, सबसे पहले मैंने बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा मैंने बताया ओवर सेंसिटिव पेनिस, खास करके आपका जो टिप ऑफ द पेनिस है, ग्लांस पेनिस है, तीसरा वीक पेल्विक फ्लोर, चौथा एक्सेसिव लिक्विड बाहर आना, या पांचवा हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स। इनमें से कौन सा प्रॉब्लम है आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए या डॉक्टर के पास जाइए, और जब जाते हैं तो उनको पूछिए कि डॉक्टर साहब मुझे इसमें से कौन सा इशू है। आप अगर इशू सही पकड़ पाए और आपके डॉक्टर इशू बेस्ड आपको ट्रीट करे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बेहतरीन इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें मेडिसिन है, इसमें नेचुरल ट्रीटमेंट्स है, इसमें इंजेक्शंस है, इसमें और भी कई तरह के ऑपरेशंस है जिससे ठीक हो सकता है। लेकिन पहला स्टेप है प्रॉपर कॉज पता करना, और अगर ये 5 में से 1 या 2 या 3 या 4 या 5, भले जितने भी आपको कॉजेज हैं, आपको तकलीफें हैं, वो आप पता कर पाएंगे,
तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा और आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी पार्टनर खुश हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एक परिपक्व और एक बहुत ही बेहतरीन और एक सेटिस्फाइंग सेक्स लाइफ जीने में आप निपुण हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और खुश रहेंगे।